वॉइस ऑफ इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। मैं हूं आपका होस्ट एमपी सिंह और मेरे साथ आज विशेष मेहमान हैं अंजना शर्मा जी। वेलकम जी। थैंक यू सर, अंजना थैंक यू जी, सो आज मच। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, पूरे जी वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी सभी लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, जैसे बैक होम में भी लोग करते हैं। जी वहाँ कुछ तरीका डिफरेंट है। जी अब यहाँ कुछ और तरीका है। जी यहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी वैसे ज़्यादा मिल रही है जी इन दिनों में। जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में, दिलो दिमाग में है जी कि हमने वॉलंटियरशिप करनी है, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जी और जो जैसे मैंने कहा कि आज का दिन जो है वो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जी तो इकोनॉमी भी इकोनॉमी में भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सोशल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते जी हैं। कैसे किया जा सकता है? सर देखिए, वॉलेंटियर वर्ड जो है, हमने अपने बैक होम में या अपने बचपन में हमने इसको सेवा सुनते थे। कहाँ जा रहे हो? मंदिर में सेवा है, गुरुद्वारे में सेवा है, या किसी स्कूल में सेवा है। तो वो सेवा थी। वो जब कनाडा में एक वॉलेंटियर वर्ड जो है वो आ गया, बात वही थी। बात वही है। जी। हम्म। सो वॉलेंटियर वर्क का मतलब ये होता है, जैसे हम अपने बैक होम में तो हम सब चीज़ों को जानते पहचानते हैं, हम सब सेटल्ड होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हम चले जाते हैं। मगर जो कनाडा में नए लोग आते हैं, उनको कहते हैं वॉलेंटियर वर्क शुरू कर दें। हम्म। तो वॉलेंटियर वर्क का मतलब ये होता है कि आप नई जगह पे आए हैं, हम्म। आप नए रास्तों को पहचाने, नए लोगों को पहचाने, नए काम के तरीके को पहचाने, आप यहाँ की करेंसी को पहचाने। सो वॉलेंटियर का मतलब ही यही है, जिसमें अगर आपने किसी से, अगर हम मान लीजिए जॉब लग गई, हम जब जॉब करते हैं तो हमारे से सामने वाले बंदे की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। वो अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए हमसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, और नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना कि बैक होम में हम मंदिर में सेवा करते थे, गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते। गुरुद्वारे में सेवा करने के बहुत सारे तरीके जी हैं। जी आप लंगर की सेवा कर जी। सकते हैं, पानी की सेवा कर सकते क्लीनिंग हैं, करते हैं जी। जूतों की सेवा कर जी। सकते हैं, उसको जहाँ वो रखते हैं उसको जोड़ा साफ करते हैं। साफ सफाई का ध्यान जी रख जी सकते जी हैं। तो ये बहुत ऐसे काम है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी वो आपके टाउन के ऊपर डिपेंड करता है। जी। वो टाउन लेवल की भी हो सकती हैं, स्टेट लेवल की भी हो सकती एनजीओज हैं, भी हैं वहाँ पर जो नेशनल फीमेल्स के इंटरनेशनल। लिए भी। ठीक है। जैसे छोटे गांव में, दूर दराज के गांव में आंखों का कैंप लगा जी है जी। कोई ऐसी बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का कोई ऐसा मौका आया तो आप उसमें अपनी शमूलियत कर सकते हैं, कर अपना हिस्सा सकते डाल हैं, सकते हैं। कर तो सकते हैं। यहाँ जो कंसेप्ट थोड़ा नाम, काम वही है, नाम अलग है। थोड़ा सा, हाँ जी। हाँ। तो ये जो लोग नए आते हैं जी, उनको ये कहा भी जाता है जी। कि अगर आप। आपको पास अभी जॉब नहीं है, जॉब करना चाहते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। जी नए बंदे को यही कहा जाता है जी। फैमिली को कि आपको यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस तभी होगा अगर काम मिलेगा। परफेक्ट। तो उसको हम ये भी कहते हैं कि भाई अगर पेड वर्क नहीं मिलता तो चल वॉलंटियर पेड़ पे कर लो। चले जाएं। वॉलेंटियर का मतलब ही यही है कि देखिए, हमारी लैंग्वेज बहुत फ़र्क है, हमारा एक्सेंट बहुत फ़र्क है। हम यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये बहुत स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं, हम वो स्लैंग वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारी इंग्लिश ब्रिटिश की इंग्लिश, ब्रिटेन की इंग्लिश से सिमिलर है, इनकी इंग्लिश हमारी इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है। तो कम से कम अगर हम बहुत इनकी बातें सुनते भी हैं, हमने 20% अंडरस्टैंड किया, 30% अंडरस्टैंड किया, तो धीमे धीमे हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। जब हम रेज्यूमे में कहते हैं ना कि वॉलंटियर लिख दें आप, तो वॉलंटियर को लोग एक्सपीरियंस ही मानते हैं। एक्सपीरियंस ही होता है। एक्सपीरियंस मानते हैं, क्योंकि आपने काम किया है। सो डजंट मीन कि आपने कोई किसी स्टोर में काम किया, आपने सैलरी लिया नहीं ली है, बट वॉलंटियर काम करने से आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है। और इकोनॉमी में हम उसको कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी एक वजह, जैसे मान लीजिए ओल्ड एज होम है, आप उसमें वॉलंटियर काम करने जा रहे हैं। समटाइम्स आपको ओल्ड एज होम में उनको एम्प्लॉय रखना पड़ता है, और हो सकता है उस टाइम वो इतना, मतलब जो बिना पे के काम कर रहा है, तो जो पैसा बच रहा है वॉलंटियर होम का या गवर्नमेंट का या कोई उनकी अपनी और बॉडी है, उसका पैसा बच रहा है, तो वो तो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो उस रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन बड़े अच्छे उसके आपको रेफरेंस लिख के देती है। अगर आप कहीं करते हैं तो ये यूजलेस वर्क नहीं होता। और कई बार तो वो अपने यहीं आपको रख लेते हैं अपनी ट्रेनिंग देने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ मिलती है। पे। मैंने देखा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जी होते हैं कि वो अपनी छुट्टियों के दिनों में
किसी हॉस्पिटल में जाकर काम करते हैं, जी जी ओल्ड एज होम वाली जैसे आपने जी। बात बताई है, तो वहाँ अगर लगातार कंटिन्यूसली वो ऐसा काम करते रहते हैं तो वो अप्रिशिएशन भी करते हैं, जी उसका रेफरेंस भी अगर देना पड़े तो देते हैं। मैंने तो देखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो लगातार उनके लिए वॉलंटियर करते हैं उनको फाइनेंशियली भी भी सपोर्ट अवार्ड करते करते हैं, हैं जी, अवार्ड देते हैं अवार्ड देते हैं कि आपको ये $2,000 दिया जा रहा है, जी जी। 3,000 दिया जा रहा है, जहाँ कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास की फीस ही हम पे कर देंगे। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो वॉलंटियर वर्क हम कर रहे हैं कि हम इट्स बीइंग नए टाइम पे वो सेल्फिश रीजन है। जब हम नए आए होते हैं, थोड़े दिन बाद आज जब लोग सेटल हो जाते हैं और 2 घंटे जाके कहीं काम कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीका हो जाता है उन चीज़ों का। सो जैसे समटाइम आप जब आप वहाँ काम कर रहे होते हैं, उन्होंने आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम कराया होता है, ये उनके लिए भी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गुड है कि उन्होंने आपको ट्रेन कर दिया है। उन्हें अदरवाइज उनको 2 हफ्ते 4 हफ्ते एक बंदे को जब न्यू पॉइंट करते हैं उसको पेड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो बंदा पुराना इनसे काम कर रहा होता है, एक तो इनके अंडरस्टैंड करता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं, और जब वो पहले निस्वार्थ काम कर रहा होता है तो वो खुल के काम करता है। बिल्कुल, ये एक वैसे भी आपको ना एक मॉरली सपोर्ट मिलती है जब आप निस्वार्थ काम करते हैं जी, बिना किसी लालच के काम करते बहुत हैं, तो अच्छा आपको लगता सुकून नहीं मिलता, कितना सुकून बहुत मिलता अच्छा है, लगता है कितना सुकून मिलता है और कितना बूस्ट मिलता है और काम करने के लिए जी जी जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है। जी आप देखो किसी जगह मान लीजिए आपकी ये जिम्मेवारी लगी कि स्कूल के बच्चे हैं जो वो छुट्टी के टाइम जो रोड क्रॉस करते हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने स्कूल वालों ने प्रबंध किया होता है, टीचर्स उनकी सपोर्ट करते हैं, बच्चे खुद ऑर्गेनाइज करते हैं वो। लेकिन अगर आप वहां जाकर खड़े हो जाएं तो वो स्कूल वाले भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो कहेंगे कि आपने अपना टाइम निकाला, हमारे पास आए हैं, जो हमारे बच्चों को आपने गाइड किया, सपोर्ट किया है, तो रियली आपको अप्रिशिएट करते हैं वो। कहीं ना कहीं वो सिर्फ मुंह जुबानी अप्रिशिएट नहीं, वो आपको सर्टिफिकेट वॉलंटियर देते हैं, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो अब मैं बात बताऊं, कुछ समय पहले हमने 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बच्चे जो हैं वहाँ बच्चे एक लंबा टाइम रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम, 6 महीने भी रह सकते हैं, 6 साल भी रह सकते हैं। उन बच्चों का भी तो दिल करता है ना कि वो अपनी फैमिली के साथ रहें, उनको भी खिलौने मिले, उनको भी अच्छा खाना मिले, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिले जो हमारे बच्चे हमारे घर में बैठकर खाते हैं। जी जी। तो हमने उसको ऐसा एक प्रोजेक्ट अरेंज किया, तो सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि उनके लिए टॉय दे सकते हैं, उनके लिए कॉपी पेंसिल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कुछ और कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा ही हमने एक प्रोजेक्ट किया था जी, ब्लड डोनेशन का। ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी सेवा है, मानवता की कितनी सेवा है। इसके ब्लड डोनेशन के बारे में हम एक सेपरेट प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इतने लोग आ गए उस दिन। पहले तो वो उन्होंने ब्लड डोनेशन सेंटर जो है हमारा विलियम पे, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा रूम डेजिग्नेट कर दिया, दे दिया हमें, उसके बाहर लिख दिया कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज रिजर्व है, और उसके लिए बाद में लोगों जो आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उनका टेस्ट होता है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर सारा कुछ आजकल तो हो गया। लेकिन जिस बंदे ने भी ब्लड डोनेट किया उसको अप्रिशिएट भी किया गया, उसको सर्टिफिकेट भी दिया गया, और उसका नाम परमानेंटली डोनर्स में एनरोल हो गया। परफेक्ट। जब भी जरूरत पड़ती है तो डोनर लिस्ट में वो ब्लड बैंक वाले उसको कॉल करते हैं कि भाई साहब अगर आप ठीक समझते हैं तो दोबारा डोनेशन दो। ऐसे एक और प्रोजेक्ट हमने किया था, सेलक्रिक पे एक ऑर्गेनाइजेशन है विमेन की, तो वहाँ हमने लोगों को कहा कि जो कपड़े आपके यूज्ड हैं, हम आए थे, मुझे याद है, यूज्ड कपड़े हैं, छोटे हो गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको लगता है कि ये आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, तो वैसे भी ऐसे कपड़े दें जो कपड़े हम खुद पहन सकते हो, बस साइज में छोटे हो गए हो, थोड़ा बहुत कलर वलर इधर हो गया हो, बस डोनेशन देने का मतलब यही होता है हमारे घरों में कि हम जो कपड़े पहनते हो, कि खरीदते बहुत ज्यादा है ना, तो आपका जो स्पेयर हो जाए वो आप दे दें। मैं आप बताना चाहता हूँ, हमारे घरों में जब हम इंडिया जाते हैं ना जी, अटैची भर भर के लेके आते हैं, कभी वो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि खोल कर ही नहीं देखते, 2 साल तक वो ऐसे पड़े रह जाते हैं।
जब फिर दोबारा जाना होता तो फिर सोचते हैं ये कहाँ फेंके हैं इसको। फिर वो जो टैक्सी खाली करते हैं ना तभी समझ आता है अच्छा ये भी लाए थे पिछली बारी। तो वो जो हमने किया ना जी, उसकी इतनी एप्रिसिएशन हुई लोगों की तरफ से भी। लोगों ने कहा कि ये आप कभी भी किया करो, कभी भी कॉल करो हमें, हम तो आएंगे, हम आपको डोनेशन देंगे। इतने ज्यादा कपड़े हो गए, वो हम वहां 4 गाड़ियां भर के लेके गए। हाँ जी। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। ये छोटी छोटी बातों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं ना तो कितना बड़ा सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात जो सुकून, बंदा कोई भी काम करता है अपनी मन की शांति के लिए करता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। अगर आपको कोई ये कहते कि भाई आपने बहुत अच्छा किया तो क्या लगता है? मोटिवेशन है, अच्छा लगता है कि आपको एप्रिसिएशन हर किसी को पसंद है। और ये कुछ ऐसा काम जिसके लिए आपको पता है मेरा कोई इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है ना, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं अगर हमने एक हाथ से सेवा करी तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने क्या किया। हाँ, दान दिया तो पता नहीं लगना चाहिए। हमने राइट से दिया तो लेफ्ट को नहीं पता होना चाहिए। ये तो दान वाली बात तो ये होगी। बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, आपको कोई उसका रिस्पांस सिर्फ बंदा दूसरे वाला सिर्फ मुस्कुरा कर रिस्पांस देता है, कोई फर्क नहीं। इससे बड़ी एप्रिसिएशन और क्या होगी। एक ना मैंने एक किताब पढ़ी थी, एक ना अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स चलाते हैं, वो पहले मिलिट्री में थे, मतलब वो बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन है। उन्हें बुक लिखी, उसके अंदर बड़ी सारी कोटेशन है। एक में लिखा था महादान किसी को मुस्कुरा दे, कोई मुस्कुरा जाए आपके कहने से, आपकी बात जिससे आपने करी वो मुस्कुरा गया, ये महादान है। इसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है। मतलब जब किसी मिले आपका पॉजिटिव ऑरा इतना हो कि आप पॉजिटिव रहे, खुश रखें बंदे को, ये भी बहुत बड़ा दान है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिसके लिए और यहाँ का कल्चर देखो ऐसा ही है। किसी भी आप ऑफिस में जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस है, बैंक है, कोई इंश्योरेंस वाले हैं, कोई भी स्टोर है, इवन आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, वहाँ के कैशियर, वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो आपको थोड़ी सी स्माइल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या है कि एक बात तो आपको लगता है कि वो आपकी जो सर्विस आपको दे रहे हैं खुश होकर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात। जब हम नए नए आए थे ना, तो जब भी कोई भी दिखता था तो बड़े अच्छे से ऐसे लगता था, ओह माय गॉड हम कितनी अच्छी जगह आ गए हैं। मतलब हर कोई इतने प्यार से आपको हाय हाउ आर यू, बैठो, ये वो, इतना एक तो बड़े एनर्जेटिक होकर बात करते हैं। उनके में कोई डलनेस नहीं है, बात करते हुए उदास नहीं है। तो क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, बट इट डिपेंड्स कि आपकी प्रेजेंटेशन काउंट्स एवरी टाइम, राइट, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। इतने अच्छे से बोलते थे, मैं सोचती थी वाह, हम नई नई जगह जाते थे, जैसे मंडी बस स्टार्ट है यहाँ वहाँ, तो होता था अरे यार अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह आ गए। ठीक है, तो जैसे वो कहते हैं ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, बताओ दे आर रेडी, हमें तो समझ आता है हमें हेल्प कौन सी लेनी है। नहीं, मतलब बंदा को पूछता है आगे वाला कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना, या कैसे मदद कर सकता हूँ। आपको मदद की जरूरत है नहीं है, लेकिन उसने अपनी फर्ज अपना निभा लिया, उसने अपनी ड्यूटी की है। आगे आपकी मर्जी है कि उसकी हेल्प लेनी है या नहीं लेनी, इट्स अप टू यू। वो आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आपको जरूरत है जरूर उससे हेल्प ले लेनी चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, एशियन वुमेन्स ऑफ विनिपेग, हम ऐसे इवेंट कराते रहते हैं। तो अभी आजकल हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे, किसी से हेल्प नहीं ले पा रहे, तो अभी हमने कल परसों जूम मीटिंग हमारी होती रहती है। तो अभी जो शेल्टर को जो डोनेशन हर साल जाता है, तो अभी उसके लिए वो डोनेशन की तैयारी हो रही है। तो ये सब चीजें ना अच्छा लगता है कि वो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। और जैसे वो लोहड़ी मेला होता है, सब लोग बड़ा अच्छा लगता है देख के, अरे वाह कि हमारे बंदे, हमारे बच्चे, हमारे लोग आ रहे हैं, अच्छा लगता है। वो देखो, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 की वजह से सारा कुछ ठप हो गया जी, बंद हो गया, लेकिन दिल में तो उमंग है, दिल में चाहत है, दिल में ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अभी गुरुपुरब था, दिवाली थी, मैं तो अपने पूरे घर के अंदर दिए लगा लिए, कोई मिला नहीं, मैं सबको हर किसी को फोन करके हैप्पी गुरुपुरब, हैप्पी दिवाली। तो ये तो आपके अपने ऊपर है, बिल्कुल कोई मैटर नहीं है, ठीक है, ये तो हालात आने जाने हैं। पता क्या है जी, आपको लगता है, कभी ना कभार लगता है कि आज मैं खुश हूँ, अंदर से आवाज आती है कि मैं आज खुश हूँ। वो खुशी मल्टीप्लाई हो सकती है अगर दूसरों को इन्वॉल्व कर लें, ठीक है ना जी, बहुत अच्छा बढ़ती है। अगर देखो, मान लीजिए एक बंदे को किसी का बर्थडे है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे वो आपके सोशल कॉन्टेक्ट में है, तो अगर आप उसको लिख देते हैं कि आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक, आपकी लंबी उम्र हो, आप ये करें वो करें, वो मैं नहीं कहता कि वो सिर्फ ऐसे ही करेगा,
वो शायद दिल ऐसे भी कर दे, परफेक्ट ऐसा होता है ऐसे भी कर दे। वो क्यों करेगा? वो उसको लगेगा कि ये मेरा अपना है। जी। आजकल मेरे अपने ढूंढने बहुत कोई मुश्किल हो रहे आपको हैं। आपको कोई दुआ दे रहा है, आपको कोई ब्लेसिंग दे रहा है। आपको पता है पहले जमाने में मत्था टेकने को क्यों बोलते थे? हाँ जींदे रहो, हाँ खुश रहो। जैसे मेरा बेटा है, आपको पता है 19 ईयर्स ओल्ड है, मैं कंप्यूटर सवेरे काम कर रही थी, वो जरूर उठ के आता है, फिर टेबल के नीचे रहेगा, मॉम गुड मॉर्निंग, अच्छा बेटा खुश रहो, अच्छा बेटा खुश रहो। हाँ। तो आपके मन की आत्मा आपको बच्चे को दुआ देती है कि बेटा आप खुश रहो, या बड़ा एक जो भी नहीं, है। देखो दो दो खुश हो गए ना। जी। एक तो आप खुश हो गए कि उसने मेरे हाँ आशीर्वाद मुझसे लिया, एवरीडे वो ऐसे ही करता एक वो खुश हो गया कि मुझे आशीर्वाद मिला। है। ये कितनी बड़ी बात है। ये सारा कुछ सोशलाइजिंग जो है ना लाइफ हमारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हैं किसी के बर्थडे पे हम किसी को विश कर देते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी ना भांजी की शादी है दिसंबर 8 की, इंडिया में। तो रात को कल उनके घर में उनकी चाची, दिसंबर 8 की? ये जी हाँ 2-4 ये तो दिन परसों की जी, है। जी। तो 2-4 दिन के ना गीत, रात को गीत गाते, गीत 10 लोग अलाउड हैं। तो उसकी एक चाची है, बच्चा है, बच्चे की मम्मी है, मेरी सिस्टर है, 2-5-7 लोग हैं। तो कल उन्होंने गीत बिठाएंगे हम। मैं कहा अच्छा ठीक है जी भाई, मैं भी आ जाऊंगी। कहती कैसे? मैं कहा व्हाट्सएप ले लेना। वो इतने तैयार होके नहीं बैठे थे। मैंने आराम से सूट पहना, फुलकारी की चुन्नी पहनी, तैयार, तो मेरी गीत गा रहे साथ बैठ के। मैं कहनी मेरा पार्टिसिपेशन वही है जी। वेरी गुड। हाँ, ये सारा कुछ जो मतलब वो बच्चे कहते मासी हम तो इतने तैयार ही नहीं जितने आप। मैं कहा तुम मत बनाओ मैं तो सेलिब्रेट कर रही हूँ तुम्हारी। नई टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा लेना चाहिए। तो उदास नहीं होते आप? बिल्कुल उदास नहीं होते। आप तो वैसे ही उदास नहीं होते। जो आपके अंदर खुशी, मन के अंदर खुशी है, वो फेस पे सामने आ जाती है। तो सारा दिन हंसते रहने वाला जो बंदा है ना, वो वैसे ही बहुत कहते हैं पावरफुल होता है। तो चलो हम बात कर रहे थे कि इस जिम्मेवारी को, जो हमारी सोसाइटी के बारे जिम्मेवारी है, इसको कैसे निभाया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और फिक्रमंदी वाली बात है कि हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बिजी बहुत हूँ, बहुत बिजी हूँ। समटाइम मान लीजिए मैंने आपको कभी कहा कि बहुत टाइम हो गया जी, कभी फ़ोन ही नहीं किया आपने। तो अगर आप आगे से कहेंगे ओ मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। इतना भी क्या बिजी हैं कि अगर आप देखो, कोई जमाना था कि आप लेटर लिखते थे अपनों को जी, तो वो लेटर जाने में 10-15 दिन, फिर आने में 10-15 दिन, ठीक है जी। तो फिर भी जब हर रोज वेट होती थी कि पोस्टमैन आकर बेल बजाए और आपकी चिट्ठी आई है जी, बड़ी खुशी होती थी। कितनी खुशी होती थी। अब जब फोन की घंटी बजती है तो सबसे पहले उसका नाम आता है, किसने फोन किया है, किसने टेक्स्ट मैसेज किया है, किसने व्हाट्सएप मैसेज किया है, किसने कुछ और तरह के तरीके से आपको नॉक किया है। तो मन के अंदर ऐसा वो होता है कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसने हमें याद किया, बिना किसी काम के याद किया हो तो बड़ा अच्छा लगता है, किसने हमें याद किया। तो ये सोसाइटी वाली बात है, लगता है कि बहुत बड़ी बात है, हम नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी वाली बात तो घर से शुरू होती है जी जी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बिल्कुल, आप अपने घर से शुरू करो। घर का माहौल इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सोशलाइज हो आप सभी, पूरी फैमिली, नॉट इवन सिंगल पर्सन, पूरी फैमिली। तो जब आपके घर में चीयरफुल एटमॉस्फेयर होगा तो आप दूसरों को भी ऐसा ही बांटेंगे। जो आपके पास है वही तो सर्व करेंगे आप, वो बांटेंगे आप, ठीक है जी। ये जरूरी है, ये भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि समटाइम हमें लगता है कि कनाडा है बहुत रिच है, बहुत ये है वो है, लेकिन यहाँ की सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं जी जी, जिनको 2 वक्त के खाने की रोटी का भी मुश्किल पड़ी है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास जूते नहीं है, सबसे बड़ी बात उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है उनके पास। आप सभी लोगों को घर लेके दे रहे हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, उनके पास काम ही नहीं है, तो घर कहाँ रहेंगे। तो वो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी देखी होंगी आपने, वो फूड के लिए एक किस्म की, चलो वो भीख तो नहीं मांग रहे, लेकिन फूड उनको चाहिए, तो उनको भी पेट लगा हुआ है, उनकी भी जरूरत है। तो ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है जी। आप जाकर वहां कुछ, मान लीजिए आप $2 भी नहीं दे रहे, मैं नहीं कहता कि दे नहीं सकते, सभी दे सकते हैं, मान लीजिए नहीं दे रहे, वहां जाकर आप खड़े हो जाएं और ऐसे फूड का उठाकर पैकेट उसको दे दें, ये भी सेवा ही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए
समय की भी वैल्यू है, समय समय की भी बहुत कीमत है। सबसे वैल्यूएबल तो समय ही है। अगर आप समय दे रहे हैं अपना, आप अपने पैसे दे रहे हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसा कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके पास 2 घंटे स्पेयर है या 4 घंटे स्पेयर है, उस 4 घंटे में आप 3 घंटे कोई पिक्चर भी देख सकते हैं, उस 3 घंटे में आके आप किसी के साथ कोई हेल्प भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि बिल्कुल आपको किस में क्या अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। सो वॉलेंटियर वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बच्चे हैं, सो ये क्या करते हैं, जैसे माय डॉटर, वो अभी क्रिसमस के, अभी तो खैर कोविड के चक्कर में सब कुछ इधर उधर है, नहीं तो क्रिसमस पे वो उसके 2-4 एक फिलिपिनो फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी उसके क्लास के बच्चे हैं, वो अभी भी पिछले साल तक भी वो जितने भी ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ जाके क्रिसमस कैरल गाते हैं उनके लिए। मेरा बेटा है, मेरे फादर इन लॉ को थोड़ा कैंसर हो गया, तो मेरा बच्चा बड़ा परेशान था कि मैं दादाजी के लिए कुछ नहीं कर सका, तो ये ओल्ड एज होम में जाता था, फिर वहाँ पे सबको कुछ बॉल्स खिलाता था, फिर वो बहुत खुश हो गया आता था वहाँ से कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने अपने बच्चों के साथ ऐसा सामने फील करना है कि बेटा ये बहुत जरूरी है जो हमें करना है। अगर हम उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, तो बच्चा चाहते नहीं चाहते वो देगा, वो देख ही रहा है, उसको फील हो रहा है कि देना पड़ेगा, वो देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो हम भी वॉलंटियर वर्क नहीं, समटाइम एक शो में आपने मुझसे पूछा था अगर आपको रोज आपको कहीं जाना पड़े तो आप जा सकते हो, तो मैंने कहा था नहीं, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। ठीक है, मैं मानती हूँ बिजी है, मगर ऐसा हुआ नहीं कि जब सोसाइटी को या किसी चीज को मेरी जरूरत हुई हो, कुछ ऐसे ही होगा, मजबूरी रह गई हुई या मेरी फैमिली को या किसी को, तो मुझे उन्हें मेरी जरूरत हो, मैं वहां ना पहुंची ना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी ऐसा बहाना नहीं लगाता कि मेरे पास समय नहीं। जी जी, समय समय जी, समय बुलाओ तो सही जी, कहीं भी बुला लो, किसी काम के भी बुला लो। मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि अगर मुझे कोई कॉल करता है, कहता है कि ये काम हमने आपके लिए छोड़ा है, आपको करना होगा, हम समझते हैं कि ये आप कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि मंदिर गुरुद्वारे जाना हर टाइम, मैं 1 घंटा पूजा करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, खैर ऐसे तो मैं जी 2 घंटे ये करती हूँ, 5 घंटे ये करती हूँ, और आपके सामने आपकी फैमिली का कोई बंदा है या इधर उधर कोई परेशानी उठा रहा है और आप वो परेशानी ठीक कर सकते हैं, तो आप नहीं करते। दिस इज ऑल्सो वॉलंटियर वर्क। मे बी इसका रेफरेंस ऊपर जाके मिलेगा, पेपर्स पे कहीं नौकरी लगने में यहाँ नहीं मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ जी, मंदिर गुरुद्वारे में जाने वाले जो लोग हैं ना, उनमें से 2-3 कैटेगरी हैं। एक तो वो कैटेगरी है कि जो श्रद्धा है उनमें, उनके मन में, उन्होंने जाना ही जाना है, वो चाहे 10 साल पहले आए कनाडा में, चाहे 50 साल पहले आए, उन्होंने जाना। एक कैटेगरी वो है, वो जो समझते हैं कि हम नए आए हैं, चलो किसी के जैसे कहते हैं ना मुंह मत्थे लगेंगे, हेलो तो हो जाएगी, किसी के मुंह मत्थे लगेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे, कोई हमें हो सकता है कोई काम धंधे के बारे में गाइड कर दे, ऐसी बात। एक वो जाते हैं। एक जाते हैं वो जिनका मन अंदर से इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, और चेहरे के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा स्माइल है, वो दूसरे का दुख पी जाते हैं। उनको वो जो विश करते हैं ना लोगों को, जहाँ उनको कोई विश करता है, तो बंदे को लगता है कि ये मैंने इसको विश किया या इसने मुझे विश किया, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई। ये सबसे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के आपको लगता है वो भी आई हो तो मजा आ जाएगा। हाँ, कुछ लोग लाइक करते हैं ऐसे कि आपको अच्छी कंपनी होनी चाहिए। वो कोई भी जैसी जगह हो, धार्मिक स्थान हो, या कोई भी जगह, कोई भी सोशल गैदरिंग हो सोशली, तो अगर आपको ऐसे बंदे मिलें तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी बन गई, संवर गई जिंदगी, दिन ही सुधर जाता है वो। हाँ बिल्कुल। जैसे समटाइम आपने देखा नहीं होगा कि घर से, गराज से जब गाड़ी निकाल कर आते हैं तो आगे बंदा कोई ऐसा मिले तो वो आपको ऐसे कर दे, तो आप कहते हैं कि आज का दिन, ऐसे पहले बहुत मानते थे आज का दिन कमाल हो गया, ठीक है ना जी। तो फिर आप मैसेज भी देते हैं, यू मेड माय डे। यस, ये है वो चीज जो पैसे देकर नहीं मिलती, पैसे लेके किसी स्टोर से नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पर उनको चैन नहीं है। चैन इज वेरी वेरी, पैसा भी जरूरी है पर चैन सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जिनको चैन नहीं है, जिसको मन में शांति नहीं है, जिसके मन में खुशी नहीं है, जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब सेटिस्फेक्शन का कोई म्यार तो होना चाहिए ना। अगर हम शुरू कर लें 1 से 10, तो आप सेटिस्फाई कहाँ है? 1 पे सेटिस्फाई है या 10 पे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको स्टॉप करना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो आपको कहना ही पड़ेगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है ना जी।
वो आपका बड़प्पन है कि आप 0 पे भी कह सकते हैं मैं खुश हूँ जी। वो 10 पे पहुंचकर 10 पे पहुंचकर 20 को कहे ठीक है चलता है, वो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसी बातें जो हम कर रहे हैं वो यही है कि सोशल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आज के दिन जो इंटरनेशनल डे है वॉलंटियर्स का, ये वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हमने ज़िंदगी में, अगर कहते हैं ना कि पाप पुण्य वाली बात भी, जी, जी, अगर पुण्य कमाना है जी, तो वॉलंटियर सबसे बड़ा जरिया है। बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है जी, पुण्य कमाने की अगर आप वॉलंटियर काम करते हैं। और वैसे आपके मन को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ काम बिना किसी उसके कर रहे हैं ना, तो आपको लगेगा अरे वाह मैंने कुछ कर लिया, अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो आप रोज ही कर रहे होते हैं ना। हाँ, रोज कर रहे हैं काम तो अब एक चीज आपकी बंधी हुई है जी, आपको मॉर्गेज भरनी है, आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, उसके लिए आपको ना किसी से लेना ना किसी को देना है। बिल्कुल ठीक। तो वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से हमने कुछ प्लान किए हुए हैं कि आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स ਜਿਹੜੇ वो हैं शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो सारा कुछ जो हेल्थ अथॉरिटीज़ ने हमें गाइड किया हुआ है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनका ध्यान भी रखेंगे, लेकिन काम तो करना ही करना तो करना ही है। तो तरीके ढूंढ लेते हैं कोई, जैसे होता है ना जी, अब हमने कौन सा मिलना छोड़ दिया, कौन से हमने काम छोड़कर घर बैठ गए, सब कुछ चल रहा है, बच्चों को स्कूल खोले हैं तो समझ लीजिए सब कुछ स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, काम भी चल रहे हैं, बैंक भी खोले हैं, ट्रेन भी चल रही है, प्लेन भी चल रही है। प्रिकॉशन थोड़े ज्यादा लेने पड़ते हैं, प्रिकॉशंस की तरफ ध्यान रखें, बाकी तो इकोनॉमी लाइफ सब चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जी अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट लीकें सोसाइटी के और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके साथ मिलजुल कर, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे और वो वॉलंटियर ही आएंगे, और उनको कितना सुकून मिलेगा, कितनी सेटिस्फेक्शन होगी, इसका अंदाजा आज नहीं लगाया जा सकता, तब लगेगा जब वो काम करेंगे। तो हम तो सभी को यही मोटिवेट, मैं तो अपनी तरफ से करती हूँ कि बस आप घर बैठ के ये ना सोचें कि एक बार हम देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सभी की रिस्पेक्ट, एक बार हम किसी से मिले, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, इतने तक जॉब ही नहीं है। मैंने कहा ओके, कब आया आप इंडिया से, मेरे 2 महीने हो गए, काम नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा, काम तो दिला देंगे, आप वहाँ से बोल लेंगे। कहती मैं तो कभी कितना नहीं। मैं कहा फिर आप ये नहीं कह सकते कि जॉब्स नहीं है, आप थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करें। आपको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप खुद इम्प्रूव हैं, अच्छी कंट्री से आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, बस एक बार हम जब नया जूता भी पहनते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो आप उस एटमॉस्फेयर में ढलने की कोशिश करें। फिर तो मेरे को बोला वॉलंटियर काम करें, फिर मैंने उन्हें कहीं जाके वॉलंटियर लगा के ही 2 महीने में आप उनकी इतनी ज़्यादा उनमें चेंज आ गया, फटाफट उनकी कहीं जॉब लगी 7-11 में, और अब वो किसी कहीं मैनेजर लगे हुए। तो वो थोड़ा सा पुश भी बात होती है। आप मेरे को उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने उनसे ऐसी बात करी जो उनको क्लिक कर गई, और वो लग गई, वो कहते जॉबें नहीं है, जॉबें तो थी, क्योंकि सिर्फ कनाडा से इंडिया आके डॉलर के हेर फेर में ना लग जाए आप। डॉलर तो कमाने ही है, पैसा तो बन ही जाएगा, वो तो बनेंगे पैसा कमाने आप आए, बन जाएगा। और थोड़ा सा संयम रखें और वॉलंटियर वर्क जरूर जरूर और जरूर करें। थैंक यू वेरी मच अंजना जी, आपने समय निकाला और आज इस दिन के ऊपर आपने बहुत अच्छे विचार दिए। सबको बहुत सारी मुबारक है वॉलंटियर डे की, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम भी वॉलंटियर करें, हमारे बच्चों को भी करें, सुनने वाले भी करें, और इकट्ठे करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। सभी लोगों को हम कहेंगे कि आओ इकट्ठे होकर काम करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर वॉलंटियर का काम करेंगे, और देखो फिर कितनी बहुत अच्छा, हम भी इकोनॉमी सपोर्ट करेंगे, कितनी शांति मिलती है आपको। जो शांति ढूंढता बंदा पैसे खर्च कहते हैं ना कि वो जंगलों में घूमते रहे, पहाड़ों की चोटियों पे चले गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच में रहो, शांति बहुत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।